ओम नमः शिवाय। दोस्तों, महाकाल की कृपा आप सबके ऊपर बरसती रहे, इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, इस चैनल पर आपको मिलेंगे पूजा पाठ, व्रत, त्योहार से संबंधित सारी जानकारी। तो अगर आप लोग पूजा पाठ से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप ही सबके प्रश्न जो है वो लेकर आई हूँ। संतान सप्तमी व्रत जो है वो आने वाला है। बहुत सारे लोगों के मन में मतभेद चल रहा था, असमंजस में थे कि ये व्रत 21 तारीख को रखें या 22 तारीख को रखें, मतलब गुरुवार को रखें या शुक्रवार को रखें। तो मैंने एक वीडियो बना दिया है, आप सब उस वीडियो को देख सकते हैं। आपके मन में जो दुविधा है वो समाप्त हो जाएगी उस वीडियो को देखकर। अभी के वीडियो में अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं आप सबके प्रश्नों का जवाब देने वाली हूँ। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न कर रही हैं, तो मैंने सोचा चलिए वीडियो के माध्यम से प्रश्नों का जवाब दे दिया जाए, ताकि बहुत सारी और बहनों को इस वीडियो को देख के जो आसानी है वो हो, चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएंगी और उनके प्रश्नों का जवाब जो है वो भी मिल जाएगा। तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देखिए कि जो चूड़ी है वो हर साल बनवानी चाहिए, नई कब कब बनवानी चाहिए, पुत्री हैं तो व्रत करें या ना करें, अगर चूड़ी नहीं है तो व्रत कैसे करना चाहिए, इस साल शादी हुई है व्रत उठाएं या ना उठाएं, या मान लीजिए कि जिनको पुत्र या पुत्री नहीं है, संतान नहीं है, तो वो व्रत करें या ना करें, जिनको पुत्री रूपी धन है वो व्रत करें या ना करें, उनको किस प्रकार से व्रत करना चाहिए, पूजा विधि, सामान, मैंने सारा वीडियो जो है वो डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उन वीडियो को एक बार जरूर देखिए, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाएंगी। आज के वीडियो में बहुत सारी बहनों के कुछ प्रश्न जो है वो आ रहे थे, तो उन प्रश्नों का जवाब जो है वो देना मिल गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारी बहनें जो हैं वो पूरे मन से और पूरे एक तरीके से विश्वास से मेरे से प्रश्न पूछती हैं कि दीदी इसका क्या जवाब होगा, इसको क्या करना है, ऐसे कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि उन बहनों का दिल नहीं दुखाना चाहिए, मुझे उन सब के प्रश्नों का जवाब जो है वो देना चाहिए। थोड़ी देर लगती है लेकिन मैं आप सबके प्रश्नों का जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं भी गृहस्थ जीवन में हूँ और मुझे भी बहुत सारे काम जो है वो होते हैं, फिर भी मैं समय निकाल के आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे आप सबके कमेंटों को पढ़ना, उनका इंतज़ार रहता है। आप सब मुझे कमेंट करते हैं ना, तो मैं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है। आप लोग अपनी जो राय है वो भी मुझे लिखिए और आपके जो भी सवाल है वो मुझे ज़रूर लिखिए। बहुत सारी बहनों को जो प्रश्न आ रहे थे वो कुछ इस प्रकार से प्रश्न आ रहे थे। जो पहला प्रश्न था वो ये था कि दीदी व्रत में पानी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं, क्योंकि संतान सप्तमी का जो व्रत है वो पूजा दोपहर में की जाती है 12 बजे के बाद। बहुत सारी बहनें जो कामकाजी स्त्रियां हैं वो सुबह भी कर सकती हैं। ऐसे में जो पुए होते हैं प्रसाद वाले वो एक बार ही खाए जाते हैं। तो एक बहन का प्रश्न आया था कि दीदी जब हम पुए खाएंगे बस तभी पानी पी सकते हैं, उसके आगे पीछे पानी नहीं पी सकते हैं। तो उन बहन के प्रश्न का जवाब मैं दे देती हूँ। देखिए, पानी जो है वो आप पी सकती हैं, बिना नहाए पानी ना पिए। जैसे पूजा हो जाती है, पूजा हो जाने के बाद, जब तक आपकी पूजा नहीं होती तब तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, कुछ नहीं पीना चाहिए, ऐसा आप नियम बनाएं। पूजा हो जाने के बाद में आप पानी पी सकती हैं। आप मान लीजिए पहले जो है वो पानी पी लीजिए अगर आपको पीना है, या पंचामृत या केला जो भी खा रहे हैं आप खा लीजिए, पानी पी लीजिए। उसके बाद जब पुए खा रहे हैं, क्योंकि जो पुए बनाए जाते हैं वो सूर्यास्त के पहले ही खाए जाते हैं, सूर्यास्त के बाद जो पुए हैं वो नहीं खाए जाते हैं और एक बार ही पुए जो है वो खाए जाते हैं, ऐसी परंपरा है। आपके घर का क्या विधान है आप अपने घर से देख लीजिए, मेरे यहाँ जैसा होता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ आपने पुए खा लिए, मान लीजिए रात में आपको प्यास लग रही है या जैसे सूर्यास्त हो गया प्यास लग रही है, तो क्या पानी नहीं पीना? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप पानी पी सकते हैं, पानी पीने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो जो भी बहन पूछ रही थी कि दीदी पानी पिए कि नहीं पिए, तो पानी जो है वो आप पी सकती हैं, पानी में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि चूड़ी बनवाना जरूरी है, तो ये दूसरा प्रश्न एक बहन ने ये किया है। तो देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियो में डाला है कि चूड़ी नहीं बनवा सकते हैं किसी कारण, बस आपका बजट नहीं है। तो अगर चूड़ी नहीं बनवा सकते हैं तो आप चांदी का छल्ला भी बनवा सकते हैं। चांदी का छल्ला भी नहीं बनवा सकते हैं तो आप एक धागा ले लीजिए, चाहे रक्षा सूत्र ले लीजिए, बस उसमें 7 गांठें लगानी है, बस आप इसी को एक चूड़ी समझ के विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कीजिए और आप इसको अपने हाथ में बांध लीजिए। ये आपका चूड़ी बनवाने की जब आपकी इच्छा हो तब आप बनवा लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप बनवाएं, आप धागा से, आप छल्ला से भी इस व्रत को कर सकती हैं। जो तीसरा प्रश्न है वो ये आया था कि जो चूड़ी होती है वो हमें किस हाथ में पहनना चाहिए। तो जो चूड़ी है वो आपको अपने सीधे हाथ में पहनना चाहिए, सीधे हाथ में पहनने की परंपरा है। और जो चूड़ी है वो कब तक पहने, ये भी प्रश्न आया था। तो मैं आपको बता दूं कि आप चूड़ी या धागा जो भी पहन रही हैं, आप
पहन सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आपको उतारना है। जैसे मैं अपना बता दूं, मैंने अपनी कई सारे वीडियो में बताया भी है और मैंने दिखाया भी है अपना हाथ कि मैं हमेशा अपनी जो संतान सप्तमी की चूड़ी है वो हमेशा पहन के रखती हूँ। तो आप क्या करें, जैसे इस बार आपने चूड़ी बनवाई है या आपने छल्ला बनवाया है तो आप अभी इस समय धारण कर लें, और जब अगली संतान सप्तमी आएगी तब आप उसको धो के, दूध से धो के दोबारा पहन लीजिए पूजा करके, और जो मान लीजिए तपावन है वो करके। अगर आप दूसरी नई बनवा लेती हैं तो ये वाली रख दीजिए, दूसरी नई वाली पहन लीजिए। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको क्या करना है। अगर आप धागा पहनती हैं तो जो धागा होता है, धागा आप जो है वो पहन ले, जितने दिन तक अच्छे से चल रहा है धागा वो पहने रहें। अगर धागा अपने आप से खराब हो गया है या टूट गया है, या मान लीजिए आप निकाल रहे हैं धागा, तो इसको ना बहते हुए पानी में विसर्जन कर दिया जाता है धागे को। क्योंकि एक बहन का ये भी प्रश्न आया था कि दीदी धागा जब लास्ट में खराब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। तो जो धागा होता है उसको पानी में बहते हुए, ऐसा नहीं कि कहीं भी पानी में कहीं भी आपने डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। आप पानी को जो धागा है उसको बहते हुए पानी में विसर्जन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रहे आपके प्रश्नों के जवाब। उम्मीद करती हूँ कि सारी बहनों के प्रश्नों के जवाब जो है वो आपको मिल गए होंगे, और अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब जो है वो देने की पूरी कोशिश करूंगी। आप सभी माताओं बहनों को संतान सप्तमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव का आशीर्वाद आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर हमेशा बना रहे, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।